वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ महाराष्ट्र राइड। और सुबह सुबह आज हम 5:30 बजे निकल गए हैं अजंता केव्स के लिए। अराउंड 100 किलोमीटर से संभाजी नगर से। ठंडी हवा, एकदम फ्रेश वाइब्स और उस वक्त का सनराइज, बस क्या ही बोलूं। सनराइज और सनसेट दोनों मेरे राइड्स का सोल है। ये राइड से पहले मुझे सिर्फ कैलाश टेम्पल का पता था, पर महाराष्ट्र आने के बाद पता चला कि यहाँ कितना कुछ देखने के लिए। हमारे भारत के अंदर इतने सारे हिडन जेम्स हैं दैट्स डीपली रूटेड विद अवर हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी। गवर्नमेंट का बसें चलता है, बस से आपको जाना पड़ेगा। आप ऐसा जाकर फर्स्ट फ्लोर का सेकंड लेफ्ट से जाने का, टिकट लेकर गाड़ी पार्क कर दो आपका। ये ऐसा वाला दुकान देखना है मुझे, ऑल इन्फॉर्मेशन लगेगा। वो बस भी जाकर क्यों नंबर 1 के पास में ड्रॉप करेगा। बाई वक्त 2 किलोमीटर के अंदर में आपको क्यों देखना है। और क्यों देखोगे 3 आवर्स लगेगा। इंपॉर्टेंट क्यों देखने के लिए 2 आवर्स लगता है। 1 2 9 10 16 20 19 एंड 20 60 इंपॉर्टेंट। देखो देखने का थोड़ी पैसा है भैया, इंफॉर्मेशन। थैंक यू, लगता है ऊपर में 50 रुपीज़ का है। थैंक यू। करीबन सुबह 7:30 बजे हम पहुंचे अजंता, पर तभी पता चला कि केव्स तो 9 बजे ओपन होती है। टाइमिंग चेक करना भूल गए और 1.5 घंटा में वेट करना पड़ गया। इसी बीच हमने हल्का ब्रेकफास्ट किया और एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी। काफ़ी शॉपकीपर्स बोल रहे थे बैग्स और हेलमेट शॉप में रखने के लिए, ताकि केव के पूरे रास्ते उठाना ना पड़े। बाद में समझा इट्स अ ट्रिक टू मेक यू विजिट देयर शॉप्स व्हाइल रिटर्निंग। अजंता मेन गेट से केव तक का डिस्टेंस टोटल 4 किलोमीटर है। यहाँ 30 रुपये में आपको शटल मिल जाएगा या फिर आप वॉक भी कर सकते हैं। हमने बस शटल ले लिया ताकि एनर्जी और टाइम दोनों बच सके। अजंता केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओपन होती है ट्यूसडे टू संडे अपार्ट फ्रॉम मंडेज एंड ऑफिशियल हॉलीडेज। टाइमिंग सुबह 9 से 5 बजे तक। इंडियंस के लिए टिकट प्राइस है 35 रुपीज़, फॉरेनर्स 550 और 15 साल के नीचे बच्चों के लिए तो बिल्कुल फ्री। टिकट काउंटर के बाद ही आपको यहाँ पर कैफे मिल जाएगा। टेस्ट इज गुड एंड प्राइस भी जेन्युइन है, प्लस क्लीन वॉशरूम्स। अजंता केव्स एक हॉर्स शू शेप में बनी हुई है। वागोरा रिवर के बैंड पे ये केव्स बनी है बासल्ट रॉक से, मतलब एक वॉल्केनिक स्टोन जो लावा के ठंडे होने के बाद बनता है। काफ़ी हार्ड रहता है, इसमें कार्विंग करना इतना आसान नहीं है। ऐसे क्राफ्टमैनशिप, ऐसा आर्ट देख के नेक्स्ट लेवल फील आती है। कितने छोटे छोटे एंट्रेंसेस हैं। आई थिंक दिस वाज देयर स्टेइंग प्लेस। लग तो ऐसा ही रहा। लेट्स सी। हाँ, ये वाला देखो। लाइक पूरे एक विशाल चट्टान पे इट्स जस्ट वन सिंगल माउंटेन, उसके ऊपर इतनी प्यारी सी एनग्रेविंग करनी, इट्स फैसिनेटिंग यार। इट्स जस्ट चेक आउट, इट्स जस्ट वन सिंगल माउंटेन को काट के इतने परफेक्शन में इन्होंने पिलर्स काटे हैं। जस्ट टू गुड। जस्ट चेक, उसके अंदर देयर इज केव, लुक्स लाइक अ मेडिटेशन थिंग, जहाँ पर मॉन्क्स मेडिटेट करते थे।
Just check out this minor details. That's too good. And this goes on the whole mountain. हर एक माउंटेन पे एक ऐसा छोटे छोटे भाग है जहाँ पर केव्स वगैरह बनाए. इन टोटल दे आर अराउंड 32 caves. Just and it's damn beautiful. So this is cave number 6 getting inside. अजंता में टोटल 29 केव्स है. ज्यादातर केव्स विहार है, मतलब मॉनेस्ट्री रूम्स. कुछ केव्स में चित्ते हॉल्स हैं, यानी बहुत ही ऊंचे और बड़े हॉल्स जहां मॉन्क्स वर्शिप करते थे विद स्तूपा एट द एंड. स्तूपा मतलब एक डोम शेप का सेक्रेट स्ट्रक्चर जिसको बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेशन और प्रेयर के लिए यूज करते हैं. मोस्टली स्तूपास में बुद्धा के रेलिक्स होते हैं और मॉन्क्स इसके चारों तरफ क्वाइट मेडिटेशन वॉक करते हैं. रेलिक्स मतलब एक सेंट या स्पिरिचुअल लीडर के बचे हुए निशान, जैसे बुद्धा के एशेस या उनकी कोई यूज की हुई चीज. पता है ये केव डिस्कवर कैसे हुई थी? 1819 में ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ एक टाइगर हंट पे निकला था और जंगलों के बीचों बीच उसने ये केव डिस्कवर की. जॉन स्मिथ ने जब ये केव्स देखी, उसको शायद ये आइडिया भी नहीं होगा कि ये केव्स दुनिया की सबसे पुरानी और प्रिजर्व्ड पेंटिंग्स में से एक है, और उसने जाकर केव नंबर 10 में अपना नाम और डेट लिख दिया. जॉन स्मिथ 29 कैवलरी 28 अप्रैल 1819. आप केव नंबर 2 तो बिल्कुल मिस मत करना. यहाँ की पेंटिंग्स बहुत ही स्पेशल है, इतनी पुरानी और डिटेल्ड है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है इन्हें. ऐसा लगता है जैसे वक्त फ्रीज हो गया हो. यहाँ के म्यूरल्स बुद्धा के जीवन के अलग अलग फेजेस को दिखाती है. आज अजंता के पेंटिंग्स का देखभाल ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल कलर से बनी है और 1500 साल पुरानी है, इसलिए पेंटिंग्स बहुत ही डेलिकेट है. इसी वजह से यहाँ पर फ्लैश फोटोग्राफी करना बिल्कुल अलाउड नहीं है और लाइट्स भी डिम रखी जाती है ताकि कलर्स फेड ना हो. कुछ केव्स का एक्सेस भी लिमिट कर रखा है. ASI रेगुलर बेसिस पे रेस्टोरेशन का काम करते हैं बिना ओरिजिनल पेंटिंग को डैमेज किए. This is one cave which is the second largest excavation of excavation. Okay, so this is the Asia's second largest excavation cave, wherein this is an incomplete cave. You guys can check, the pillars are incomplete. The sculptures, the architect is incomplete. Fascinating stuff. Okay, we can get here. Pictures. How do they do it? अजंता के केव सिर्फ देखने लायक ही नहीं, ये महसूस करने लायक है. अलग अलग कंट्रीज के बुद्धिस्ट मॉन्क्स आज भी यहाँ पर आते हैं अपने रूट्स को समझने के लिए. प्रॉपर प्रेयर करते हैं यहाँ शांति के साथ अपने भगवान के सामने. हर केव की अपनी एक कहानी है, अपने आर्किटेक्चर है. कुछ केव्स इतनी डिटेल्ड है कि हर कॉर्नर में मिथोलॉजिकल फिगर्स, एनिमल्स, प्लांट्स तक कार्व्ड है. अजंता की कुछ मस्ट विजिट केव्स का नाम बताता हूँ, जैसे कि केव नंबर 1 जहाँ पेंटिंग्स का मास्टरपीस है.
केव नंबर 2 सीलिंग पे भी आर्ट है। केव नंबर 16 बुद्धा की पूरी लाइफ स्टोरी डिफाइन करता है। केव नंबर 17 जटाका टेल्स की टेक्स्ट बुक है पूरी की पूरी। केव नंबर 19 ये पूरा चित्य हॉल है एक अलग ही वाइब के साथ। केव नंबर 26 महापरिनिर्वाणा बुद्धा, बड़ी से रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैच्यू विच इज अ सिंबल ऑफ मोक्ष। और बोनस केव नंबर 9 जो सबसे पुरानी चित्य है, सिंपल बट सेक्रेड कार्विंग्स। ये केव सिंप्लिसिटी में भी स्पिरिचुअली फील करवा देता है। कम टाइम है तो टेंशन मत लो, बस ये 6 से 7 केव्स कवर कर लो और अजंता की केव आप समझ जाओगे। अजंता एक ट्रेजर है, हिस्ट्री, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है यहाँ पर। अराउंड 2 से 3 घंटे लग जाएंगे कवर करने में, और अगर थोड़ा टाइम हो तो नियर बाय व्यू पॉइंट ज़रूर विजिट कीजिए, जैसे कि अजंता केव का टॉप व्यू पॉइंट 10 से 15 मिनट का ड्राइव या फिर 30 मिनट की अपहिल हाइक है। वागुला रिवर स्ट्रीम ये वही रिवर है जिसके किनारे पे अजंता केव्स को बनाया गया है। अगर थोड़ा और एडवेंचर चाहिए तो यहाँ के फॉरेस्ट ट्रेल्स आप कवर कर सकते हो। घटोत्कच केव्स अराउंड 15 किलोमीटर दूर है अजंता से। अगर अजंता की भीड़ से हटकर कुछ देखना है तो ये केव्स एक मस्त हिडन जेम है। अजंता से हम वापस संभाजी नगर के लिए निकल गए और अगली सुबह ही हम पुणे के लिए निकल गए। ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर्स कवर किया और इसी के साथ हमारा संभाजी नगर का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये था एक और सफ़र तिलकोन ट्रेल्स के साथ। अगला सफ़र जल्द शुरू होने वाला है और याद रखना, भ्रमण करने से भ्रम मिटता है।